मध्य प्रदेश में 2 साल पहले सत्ता परिवर्तन का खेल तो आपको याद ही होगा। किस तरह से उस समय कांग्रेस की फूट ने बीजेपी को एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया था। इस घटनाक्रम की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई थी। वहीं सूबे में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस के लिए क्या है खास, देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए एक बार फिर बड़ी चुनौती, राज्यसभा चुनाव की आहट ने बढ़ाई सरगर्मी। कांग्रेस पार्टी में एक अनार तीन बीमार की स्थिति, संगठन का सिरमौर बनाकर हो सकती है भरपाई। मध्य प्रदेश में 29 जून को 3 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं। इन सीटों में 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस काबिज है। कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो वहीं भाजपा की तरफ से एमजे अकबर और संपतिया उइके का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सीटों के गणित को देखते हुए यथास्थिति बनी रहेगी और एक सांसद कांग्रेस का और 2 बीजेपी के होंगे। बीजेपी के लिए तो यह कोई बड़ी मुश्किल नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बार फिर सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पिछले राज्यसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार कर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया गया था, उसी निर्णय ने ही आगे जाकर कांग्रेस के सत्ता सुख को दुख में बदल दिया। हालांकि फिलहाल कांग्रेस में राज्यसभा की इस एक सीट के लिए 3 कदावरों के बीच रेस है। एमपी से कांग्रेस में राज्यसभा रेस में सबसे पहला नाम विवेक तन्खा का ही लिया जा रहा है, क्योंकि वे कश्मीरी पंडित हैं और फिलहाल द कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद कश्मीरी पंडितों का मुद्दा काफी गर्म है। कांग्रेस से राज्यसभा की एंट्री के लिए दूसरा नाम आता है अरुण यादव का। पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण यादव की दावेदारी भी मजबूत है, क्योंकि वो काफी वक्त से पद के सुख से दूर हैं। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम विंध्य के कदावर नेता अजय सिंह का है। वो भी पिछला चुनाव हारने के बाद से हाशिए पर हैं और उनको जल्द पुनर्वास की जरूरत है। कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव को लेकर बने समीकरण के बीच कई बातें खास हैं। पहला फैक्टर विवेक तन्खा के लिए है कि वो गांधी परिवार के विरोधी G23 गुट से जुड़े हैं, इसीलिए उनको फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। दूसरे फैक्टर पर नजर दौड़ाएं तो अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, इससे उनकी दावेदारी को लेकर संशय है। तीसरा फैक्टर अजय सिंह को लेकर है कि वो काफी समय से पीसीसी चीफ के पद पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो शायद उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट कर दिया जाए। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि जो कुछ पिछले राज्यसभा चुनाव के बाद घटा, उसी ने एमपी में कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।